गुड इवनिंग। बढ़िया सा ये माहौल था आज का, जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्या क्या हुआ होगा। बहुत सारी चीजें हुई है भाई साहब। ये जो नीचे से स्पाइक मार के सीधा 200 पॉइंट ऊपर और सीधा ऊपर रुक के 200 पॉइंट नीचे, क्या वीकली रेंज ने काम किया होगा? या फिर मार्केट को अपना नया लाइफ टाइम हाई बना के कुछ करेक्शन देना होगा? ऐसे दोनों चारों चीजें, सारी चीजें अभी अभी एक एक पता चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मैं देख रहा था इसको, वहां पे मैं ऊपर से क्या क्या किया हो और नीचे भी क्या क्या किया है इसके बारे में बात करेंगे। ये बढ़िया सा दिन था अगर देखा जाए, लेकिन मेरे पास में उसको तब्दील करने के रास्ते कम होते गए। चलिए आइए देखते हैं डेटास के अंदर क्या दिख रहा था। ये है पूरा आज का दिन। यहां पे मैंने एक बार पुट खरीदा था 55 पे, लेकिन इसको निकालते निकालते उसने प्रीमियम ही घटा दिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। फिर वापस यहाँ पे कॉल खरीदने के लिए मैं 2 4 5 पॉइंट से चूक गया और ये पूरी रैली को मैंने छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब, ये रैली को छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे भी पुट खरीदा और यहाँ पे उसको एवरेज करने की बात सोच ही रहा था, तो वो लेवल पूरा कंप्लीट करके नहीं आया। और ये देखिए भाई साहब, वो पूरा फॉल। इतना भी नहीं बैठा मैं, यहाँ पे भी डेटा चेंज हो गए, उसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे पुट में कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पे पुट में कॉस्ट टू कॉस्ट, और वापस अंत में एक बढ़िया सा यहाँ से कॉल, एक यहाँ से कॉल लिया था और एक यहाँ से कॉल लिया था। ये तीनों कॉल को सब कुछ छोड़ छाड़ के 2:30 बजे के आसपास सब में एग्जिट करके दिन खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक बढ़िया सा ट्रेड मुझे बैंक निफ्टी में भी मिला। यहाँ से कॉल खरीदा था मैंने, बस निफ्टी का एक कॉल यहाँ से हुक गया। और बढ़िया से ट्रेड सेंसेक्स में भी मिले। और सेंसेक्स में भी एक कॉल लिया था लगभग 60 70 रुपए में, और वो सीधा 800 रुपए तक भागा है। लेकिन देखते हैं, चलिए आइए क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या नहीं डेटा के अंदर। सबसे पहले सुबह में जाते हैं हिस्टोरिकल में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9:15। एक्चुअली मैं भी चेक कर रहा था थोड़ा सा कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नीचे गिरा या ऊपर गिरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं गया है मार्केट। सुबह सुबह देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों विक्टोरियस स्टॉप थे, इसलिए मार्केट बुलिश होके आगे भाग चला और बाद में फट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे ऊपर शिफ्ट हो गए। राइट, देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया और थोड़ी देर में सपोर्ट भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन मैंने पुट क्यों खरीदा, इसके पीछे एक वजह थी, और वो वजह थी ये वाली। रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे विक्टोरियस बॉटम बताने लगा, तो मैंने यहाँ से एक पुट खरीद लिया। जब तक येलो कलर था तब तक मैं बैठा, बाद में उसमें से भी एग्जिट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 950 का डायवर्जन 951 दिखा रहा है, और इसी डायवर्जन पे मैंने पुट खरीदा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे अगर डेटा को मैं आगे लेके जाऊं 10 बजे तक, तो एक चमत्कार होते हुए दिखेगा आपको। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही वैल्यू 960 955 आने लगा। यानी जहां मैंने डाइवर्जन की पुट के लिए बात की थी वहीं पे, तो एंड ऑफ डाइवर्जन रुकना तो दूर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही रुक पाया, और ये येलो कलर हट गया। और वहां से मैं कॉल खरीदने के चक्कर में भी रह गया, नहीं तो बढ़िया सा कॉल हो जाता था। वही यही जगह पे सेंसेक्स में ये देखिए, रजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम नहीं है, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, यानी 909 से लेके मैं बैठने वाला था 958 तक, और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जाने वाला था, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं लगभग वहां से कॉल खरीद के पूरे 100 पॉइंट का एक मूव पकड़ूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसने 910 दिखा के कभी 910 लाया ही नहीं, और यहाँ से ऊपर भाग गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन मैंने यहाँ पे आने के बाद लगभग मैं लेके चलता हूँ आपको 11:30 के यहाँ पे। तो आप बोल रहे होंगे कि ऐसे जगह पे आपने पुट क्यों खरीदा, तो मैं बता देता हूँ आपको ऐसे जगह पे पुट क्यों खरीदा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे यहाँ आ गया, यानी क्या, ये सिर्फ विक्टोरियस स्टॉप है। राइट, इसका मतलब ये नहीं है मार्केट 21,100 के एक्सटेंशन के पार चले जाएगा।
या मार्केट ये 22,050 के डायवर्जन के पार चला जाएगा। सॉरी, वो कौन सा था, एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ दी मैंने। हाँ 125 क्या दिखा रहा है, 125 ये वाला 150 का डाइवर्जन था वो, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये था 94। तो मैंने पहले 94 पे एक पुट खरीदा, और फिर वापस ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे मैं एवरेज करने की सोच रहा था। जो मुझे लेवल दिख रहा था 135 140, और मैं 130 के बाद ही खरीदने के लिए रेडी हो गया था, 130 135 के आसपास। लेकिन अगर आपने देख लिया यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर से भी ऊपर है, ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा डाइवर्जन के ऊपर है, और यहाँ पे आता था तो भाई साहब ये बढ़िया मौका था, और मैं इन द मनी भी जाने वाला था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी पुट कोई सस्ता नहीं खरीदा, अच्छा खासा ही खरीदा। लेकिन क्या हो गया भाई साहब, थोड़ी देर के बाद में ये जो सपोर्ट है ये विक टूवर्ड स्टॉप होके ऊपर शिफ्ट हो गया। सिर्फ विक टूवर्ड स्टॉप होने की वजह से भी मैं नहीं छोड़ता था इसको, ये दिख रहे हैं आपके, ये सिर्फ विक्टोर स्टॉप होने की वजह से नहीं छोड़ता था। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं लेके चलता हूँ लगभग 50 पे, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट ऊपर शिफ्ट भी हो गया। बस ये एक ही वजह थी मेरे पास में कि मैं मार्केट में से पुट में से एग्जिट हो जाऊं। डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस, और जो पुट खरीदा था मैंने वो आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट देने भी आ गया। तो ये थी वो पुट की कहानी। अगर ये सपोर्ट ऊपर शिफ्ट नहीं होता था तो अच्छा खासा पैसा बन सकता था पुट में, और अच्छा खासा पैसा नीचे कॉल में से भी बन सकता था, लेकिन वो नीचे का वैल्यू उसने टच ही नहीं किया। जब 10 दिखा रहा था वो तब तक 10 टच करके आ गया, और बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए 124 दिखा रहा है। ये पहले 124 दिखाता था तो मैं यहीं से ही पुट खरीदने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वैसे भी शुक्रवार का दिन था, प्रीमियम्स हाई थे, तो ये सारे चक्कर में भी आउट ऑफ द मनी ही पुट खरीद खरीद के ये देखिए, ये वाला पुट मैंने खरीदा था 103 में, और इसको 102.70 के आसपास इसको एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ये सपोर्ट ऊपर नीचे ऊपर नहीं शिफ्ट होता था तो मैं यहां से पुट में से निकलता ही नहीं था, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन क्या क्या हो गया इसके दौरान कि अचानक मार्केट गिर गया, तो ये चला गया 2.0 के हाथ में गेम। जो माइनस हो गया था ये फटाक से प्लस हो गया, लेकिन ये बाद में दिखता है। लेकिन बस मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी ढूंढ रहा था, लेकिन ये चीजें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी काउंट नहीं होंगी, क्योंकि 11:29 पे रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ है, और लगभग 12 बज के 20 मिनट, या सॉरी 12:10 के आसपास ये सपोर्ट नीचे से ऊपर भी शिफ्ट हुआ है। तो इसको 3 घंटा चाहिए। अगर मानो आपने 9:30 बजे का डेटा देख लिया, और वहां से 3 घंटे काउंट करेंगे सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो 0915 मैं लेके चलता हूं। ये देखिए सपोर्ट आपका 700 से 800, 800 से 900, 900 से 22,000 आता होगा। तो भाई साहब आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। उसके लिए जब भी कोई ये गड़बड़ चालू हो जाती है दो स्ट्राइक प्राइस में, तो वहां पे 3 घंटे बीतना चाहिए, 3 घंटे के बाद में ही वो सारी चीजें होंगी। और हमने इस सैटरडे को बड़ी आसानी से इसको समझने की और सीखने की भी बात की, और सीख भी गए थे हम लोग कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए कैसा रास्ता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए चलते हैं अभी आगे। यहां से ऊपर से नीचे जब गिर रहा था तब पहले एक कॉल यहाँ पे खरीदा है, एक कॉल यहाँ पे खरीदा है, एक कॉल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, ये कॉल अच्छा था, इस कॉल ने पैसे नहीं दिए, इस कॉल ने लॉस दे दिया। ऐसा तीनों का मिला के अच्छा खासा, ठीक है वो प्रॉफिट में ही निकले हैं। लेकिन ये वाला जो कॉल था ये मैं डीप इन द मनी जाने वाला था, लेकिन बस 1:30 बजने की वजह से ही मैंने छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे एक डीप इन द मनी जाऊं, लेकिन वैसा ना होते हुए ये यहीं से पलट गया, और ये यहाँ पे इसने भी एग्जिट दे दिया। ये थी मेरी स्टोरी, एक अच्छा कॉल मैंने यहाँ पे भी खरीदा था, और इसको भी यहाँ पे निकाल दिया।
ये थी पूरी दिन की स्टोरी। तो इस स्टोरी के अंदर किसी को भी कोई भी सवाल होंगे तो वो लोग सवाल अपने पूछ सकते हैं यहाँ पे। आजकल सवाल बहुत कम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, सवाल को छोड़ देते हैं। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि विद इन 20 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। इस कंसोलिडेशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं था। इतना ध्यान रखिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर ये कंसोलिडेशन होता था तो 1 घंटा काउंट करके हम लोग 2.0 को पकड़ के ये भी मुंह पकड़ सकते थे, लेकिन वो भी नहीं था। बस सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा था कंटिन्यूअस, इसकी वजह से ये मार्केट ऊपर भाग गया, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं था। ठीक है, ये था मेरा आज का विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।